हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था, यानी कि लेक्चर नंबर 4 था, उसमें हमने कंप्लीट किया था हमारा पार्ट की कौन कौन से टाइप के एसिड होते हैं, बेस होते हैं, ये सभी चीज हमने देखा था। फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमने देखे थे कि कौन कौन से टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, पीएच पेपर का वैल्यूज कैसे होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल हमने बताया था आपको। तो उम्मीद करता हूं कि इसके पहले का लेक्चर आपने जरूर से देखा होगा। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज हम बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो बोल सकते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट एग्जैक्टली है क्या? ठीक है ना, आप सभी को पता है दोस्तों सॉल्ट, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि सॉल्ट एग्जैक्टली क्या होता है। तो सॉल्ट इज नथिंग बट एक ऐसा चीज होता है जो कि क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग एसिड या फिर बेसिस को कंबाइन करके एक तरीके से बनाया जाता है। और आपने इसका प्रॉपर्टीज तो पहले पढ़ा भी था, जिसको 14th चैप्टर में मैंने आपको बताया था, दैट इज सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। उसमें सॉल्ट था, तो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने वो चैप्टर में किया हुआ था, तो आपने जरूर समझा होगा। तो आज ये जो सॉल्ट है, ये हमें पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम में ही देखोगे तो एसिड बेसिस तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सॉल्ट्स हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक है सॉल्ट, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ना है हमें। एंड इसके बाद जो अगला लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें हम लोग आखिरी टॉपिक यानी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो सॉल्ट्स में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप का सॉल्ट होता है वो होता है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, क्या होता है एसिडिक सॉल्ट बताऊंगा, ध्यान से देखना। सेकेंड में आपको बात करूं, दैट इज बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सभी को पता है बेसिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट। एंड तीसरा जो मैं बोलूंगा यहां पे, जिस सभी को पता होगा, क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। तो ऐसे तीन टाइप के क्या होते हैं दोस्तों, सॉल्ट होते हैं, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, अब ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो जैसे नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट क्या होता है, यानी कि जो भी सॉल्ट के अंदर एसिडिटी ज्यादा होता है, यानी कि एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, उस सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। ये हो गया कॉमन डेफिनेशन, यानी कि एक बोलते हैं ना हम लोग कि मुझे कुछ बोलना है, दैट इज आपको अगर कुछ नहीं आएगा तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, तो भी आपको थोड़ा बहुत मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर डेफिनेशन। यू कैन से कि एसिडिक सॉल्ट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट जिसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा होता है। ये तो आपका एक कॉमन डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, एसिडिक सॉल्ट जो होता है ये एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा, जिसमें आपका जो एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो बेस होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक वीक बेस होता है। यानी कि जब भी आपका कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई साथ में वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तभी तो सॉल्ट बनता है ना। ये तो आपको पता ही होगा सॉल्ट बनता कैसे है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है ना कि व्हेनेवर एनी एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। वाटर जाने तो सॉल्ट तो बन रहा है ना, तो सेम उसी प्रकार आपको कोई भी सॉल्ट बनाने के लिए आपको एसिड और बेस का मिक्सचर करना पड़ेगा, दोनों का रिएक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे चाहिए मेरा एसिडिक सॉल्ट, यानी कि ऐसा सॉल्ट चाहिए जो जिसके अंदर एसिडिटी ज्यादा हो, तो उसको एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। तो उसमें आपको एसिड स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा और बेस को वीक लेना पड़ेगा। तो ये दोनों का मिला के जो सोल्यूशन बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट। अगर एग्जांपल की बात करूं, बेस्ट एग्जांपल माना जाता है एसिडिक सॉल्ट में, जिसका नाम है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl इज कॉल्ड एज द एसिडिक सॉल्ट। ये आपको एग्जांपल एक याद रखना है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हो गया बेसिक सॉल्ट। अभी एसिडिक सॉल्ट तो आपको समझ में आ गया, तो उसी प्रकार आप देखोगे अगर बेसिक सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, एक कॉमन डेफिनेशन क्या बोलेगा कि ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर बेसिसिटी ज्यादा हो या फिर अल्कालाइन जो नेचर होता है वो ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। तो ये भी गलत नहीं है डेफिनेशन अगर बोला, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि बेसिक सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि अगेन फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द्वारा, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा, और साथ में वीक बेस के जगह पे आ जाएगा वीक एसिड। यानी कि इस बार आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब बेस स्ट्रांग होगा तभी तो वो सॉल्ट जो है बेसिक बनेगा। जिस प्रकार एसिड स्ट्रांग था तो वो एसिडिक सॉल्ट बना,
वैसे ही स्ट्रॉन्ग अगर बेस होगा तो अभी तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो बेस के साथ जब एसिड वीक वाला रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बनाएगा तो वो टाइप के सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीका है याद रखने का। एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं बेसिक सॉल्ट का, कैल्शियम कार्बोनेट इज द बेस्ट एग्जांपल, वी कैन से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक टाइप है बेसिक सॉल्ट का, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है? ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड राइट डाउन इट्स एग्जांपल, तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो और डेफिनेशन भी जैसा मैंने बताया आप लिख सकते हो। और तीसरा जो टाइप का सॉल्ट है सभी को पता है, न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट नाम से ही पता चल जाएगा कि जो सॉल्ट में ना तो एसिडिक ज्यादा हो ना तो बेसिक ज्यादा हो, न्यूट्रल हो, उस सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। तो बेसिकली डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलेंगे कि न्यूट्रल सॉल्ट इज अगेन फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, इसमें दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा एंड साथ में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो जाएगा। यानी कि जब भी मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग दोनों आपस में कैंसल आउट कर लेंगे एक दूसरे को, यार तू भी स्ट्रॉन्ग मैं भी स्ट्रॉन्ग, कोई नहीं जीतते, न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि सामने वाला पार्टी भी तगड़ा है मैं भी तगड़ा हूं, यार हम दोनों लड़ाई करेंगे तो कोई जीतेगा ही नहीं, मतलब न्यूट्रल हो गया। तो सेम इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे बेसिक एग्जांपल है जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये बेसिक सॉल्ट है जो आपको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, ये सब आपने पढ़ाई भी किया होगा। ठीक है? तो ये था हमारे टाइप ऑफ सॉल्ट जिसका नाम था एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट, और इसके एक्सप्लेनेशन एंड साथ ही में कुछ एग्जांपल्स जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं क्लासीफाई करने के लिए, कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिया जाएगा और उसमें आपको बोलेगा कि पता लगाओ कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो कैसे पता लगाओगे, दोनों को देखना, उसमें अगर कुछ ऐसा कंटेंट है जिसमें आपका एसिड स्ट्रॉन्ग हो, और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल्स मैंने बताया भी था पहले के लेक्चर में, जो 3rd या 4th लेक्चर में मैंने बताया भी था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल क्या है। तो वो एग्जांपल ध्यान में रखना और आपको तुरंत देख के ही पता चल जाएगा। अभी ये NH4Cl है, ठीक है? तो NH4Cl में आपको पता चल जाएगा कि यहां पे जो एसिड यूज किया रहेगा वो HCl यूज किया गया है, करेक्ट? Cl दिख रहा है, ये H इधर पे एक्स्ट्रा है यानी कि HCl, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। तो इसके लिए ये जो टाइप का एसिड बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, करेक्ट है? तो ये चीज से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक माना जाता है। ठीक है? तो ध्यान से देखना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है? फटाफट से इसको रफ कर लेता हूं मैं, फिर आपको बता देता हूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है? ध्यान से देखना दोस्तों। ओके, ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं। जैसा मैंने बोला आपको टॉपिक का नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक से ही थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक किस बारे में होगा। ठीक है? सबसे पहली बात, वाटर यहां पे दिख रहा है और क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी 4th लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था फिटकरी का, जो आप तुड़तुड़ी बोलते हैं ना, लगाते हैं जो फेस पे आफ्टर शेविंग। ठीक है? बर्न्ट एलम, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, आपको याद होगा पहले के लेक्चर्स में। आप अगर रेगुलर देखते होंगे तो जो मैं बोलता हूं आपको पता चल गया होगा। जो नए आए हैं जिनको पता नहीं है कि ये क्या है, तो आप एक बार प्लीज इसके पहले के जो लेक्चर्स है वो एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, हम हैं हर एक चीज बारीकी से आपको बताते हैं। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एक डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा। सबसे पहली बात कि क्या होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं नेचुरली जिसके अंदर वाटर ना पहले से ही प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लू विट्रियोल। ठीक है? ब्लू विट्रियोल एक तरीके से नील बोलते हैं ना, नील जो आप कपड़े में नील डालते हैं, वो तो केमिकल फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक नील जो होता है वो नेचर से मिलता है हमें। ठीक है ना? उसको उगाया जाता है, खेती किया जाता है उस चीज का, जिसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। तो उसमें जो फंडा होता है, फंडा इन द सेंस जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं आपको। उसमें होता है CuSO4 डॉट CuSO4.5H2O। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये एक ऐसा एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, जो कि इसका कलर ना ब्लू कलर का होता है। ठीक है? इसका कलर जो होता है ब्लू विट्रियोल का, ठीक है, वो ब्लू कलर का होता है और कॉमनली इसको कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट के नाम से इसको जाना जाता है। कलर ब्लू है और कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। अब मुझे करना क्या है, मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक का नाम क्यों है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि मैंने एक कंपाउंड ले लिया जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का है, जिसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। यानी कि ये CuSO4 तो है, साथ में इसके साथ पानी अटैच है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो इसके साथ अटैच है, करेक्ट है? अब मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज जब हीट होता है तो उसमें से पानी जो होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, करेक्ट है? ये सभी को पता होगा। तो जब भी मैं इसको हीट करूंगा तो ये जो CuSO4 है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
क्योंकि इसके अंदर से क्या हो जाएगा, पानी जो है वो निकल जाएगा। तो CuSO4 अलग हो गया और साथ में जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे वो भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ये जो CuSO4 मिला, इसका नाम भी क्या है, इसका नाम भी है दोस्तों कॉपर सल्फेट। यानी कि आपका कॉपर सल्फेट चेंज नहीं हो रहा है, आपको चिंता नहीं करना है। क्या मैंने बोला, यहां पे ध्यान से देखना कि ये जो है आपका, ये भी क्या है, कॉपर सल्फेट ही है। ये भी क्या है, कॉपर सल्फेट ही है। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा, इसके कलर में, कि आपका जो CuSO4.5H2O था उसका कलर ब्लू था, लेकिन जैसे ही आपने हीट किया इसका पानी जो है वो लॉस हो गया, पानी जो है बाहर चला गया। तो ये जो चीज है इसका कलर जो हो जाएगा ये हो जाएगा व्हाइट। ये चीज याद रखना। और यही जो लॉस हो रहा है वाटर का, दैट इज द वाटर लॉस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल्स के हीट के वजह से, क्रिस्टलाइजेशन के वजह से पानी की जो लॉस हो रही है दोस्तों, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूं, ऑन हीटिंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रियोल ब्रोक डाउन टू फॉर्म ए कलरलेस पाउडर। यानी कि जब भी मैंने इसको हीट किया तो ये जो ब्लू विट्रियोल था इसका वाटर लॉस हो गया और वो ब्रोक डाउन हो गया। ब्रोक डाउन मतलब टूट गया ना। ये दोनों जुड़े हुए थे तो ये दोनों को तोड़ दिया। किसने तोड़ा, हीट ने तोड़ा, क्योंकि पानी क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो पानी अलग हो गया और ये जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बना, ये क्या बना, एक व्हाइट पाउडर के रूप में जो है बाहर आया। और यही जो वाटर लॉस हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए ब्लू विट्रियोल का, यही चीज को बोला जाता है दोस्तों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है, ये एक्सपेरिमेंट, आई मीन टू से ये रिएक्शन भी आपको याद रख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपने आदत होगी आपको लिखने की तो इट इज वेल एंड गुड। लिखने की आदत में सबसे अच्छा मानता हूं, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको नोट डाउन करते जाओ बारीकी से, फिर उसको अपने हिसाब से एनालाइज करो और उसको पढ़ाई करो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो ये था लाइक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसको टेस्ट ट्यूब वगैरह में भी एक्सपेरिमेंट के करके देख सकते हो आप लोग। अगर आपको देखना है तो एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या ले लो, ये ब्लू विट्रियोल ले लो, उसको क्या करो, टेस्ट ट्यूब में हीट करो। ठीक है ना, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है उसको रियल में करवाया भी जाता है। आपके अगर स्कूल में लैबोरेटरी वगैरह से होंगे तो शायद करवाएंगे। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब में आप ब्लू विट्रियोल डालोगे, उसको हीट करोगे। जैसे आप हीट करोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वाटर उसमें से इवापोरेट हो जाएगा और CuSO4 बचेगा जो कि व्हाइट कलर। यानी कि जो टेस्ट ट्यूब में आपने ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया था वो बाद में क्या हो जाएगा, हीट करने के बाद व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो ये आप करके भी देख सकते हो। क्लियर है। और इसी के कुछ और चीजें बचे हुए हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आयरन कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, सॉरी आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का मतलब तो मैंने आप सभी को बताया होगा। ठीक है, कोई भी चीज में अगर आयंस प्रेजेंट है, कोई भी चीज में अगर आयंस प्रेजेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय आयंस, दैट इज जैसे कि सोडियम प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस जो जिसमें लिखा होता है उसको आयंस बोलते हैं। तो उसी चीज को कंपाउंड जब तैयार हो जाता है, जैसे कि Na प्लस था और Cl माइनस जुड़ गए आपस में तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया। तो NaCl क्या है, मेरा एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ना बेसिकली वो क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि आपने नमक देखा होगा, आपके घर में होगा कॉमन सॉल्ट NaCl, तो क्या होता है, क्रिस्टल होते हैं ना, छोटे 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 बारीक बारीक क्रिस्टल होते हैं। भले आपको एकदम पाउडर जैसे दिखाई देते हैं लेकिन है तो वो क्रिस्टल ही ना, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस तरह फॉर्मेशन होते हैं, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस। यानी कि ये जो इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे बारीकी से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं आपस में। और ये जो चीजें जो क्रिस्टल्स होते हैं ना कंपाउंड के वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब अरेंज होते हैं ना, तो वो किस वजह से अरेंज होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फंडा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि उसमें पानी अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो रोल है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है और एक केमिकल फॉर्मूला में प्रेजेंट होता है अलग अलग कंपाउंड में। एंड कुछ कंपाउंड्स के नाम यहां पे मैं लिखना चाहूंगा जो कि अगेन मैंने आपको लिखाया भी था, लेकिन फिर भी यहां पे लिखूंगा सो दैट आपको ये चीज याद रहेगा। तो ध्यान से देखना कुछ इंपॉर्टेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ। एक फॉर्मूला तो आपने देख लिया ब्लू विट्रियोल का, वैसे यहाँ पे और 2 से 3 फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा और इसको आप नोट डाउन कर लेना। हो सकता है इसमें से कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर नेम द फॉलोइंग वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखाऊंगा, ध्यान से देखना क्या क्या फॉर्मूलेज हो सकते हैं इस चीज के। सबसे पहले अगर मैं लिखाऊं यहाँ पे, दैट इज क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रियोल। ठीक है, जो अभी अभी आपने देखा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसका, जिसका नाम है ब्लू विट्रियोल, जो कि होता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रियोल की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है अभी अभी आपने देखा क्या था, CuSO4.5H2O। तो ये इसका क्या है, रियल फॉर्मूला है। वैसे ही और एक होता है बर्न्ट एलम बोलते हैं जिसको मैंने बताया था फिटकरी। ठीक है ना, जो आप शेविंग करने के बाद लगाते हो आपके फेस पे, आपके फादर वगैरह लगाते होंगे, आपने देखा होगा। तो बर्न्ट एलम बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4, ठीक है, Al2SO4 थ्राइस
24H2O, यानी कि इसके अंदर भी पानी का मॉलिक्यूल है, 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना खतरनाक फॉर्मूला है, लेकिन बहुत इजी है। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, इसमें भी 5 H2O था, यानी कि ये दोनों को ही हिट करना पड़ेगा, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, सो दैट इसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, पानी जो है वो अलग हो पाए और इसके अंदर के जो रियल क्रिस्टल्स है वो हम लोग ला सके। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखोगे वॉशिंग सोडा जो होता है वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा, जो जिससे कपड़े धोने का जो सर्फ वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा का नाम तो आप सभी को पता है, क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, तो Na2CO3 होता है, लेकिन इसमें साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये मैंने आपको बताया भी था, आपको याद होगा जो हमने 14 चैप्टर पढ़ा था सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, उसमें भी मैंने बताया था कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट इज वॉशिंग सोडा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर होता है। वैसे ग्रीन विट्रियोल भी होता है, जैसे ये ब्लू कलर का विट्रियोल होता है ना, वैसे एक और क्रिस्टलाइन ना ग्रीन विट्रियोल होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, कलर देने के लिए फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। और इसका भी फॉर्मूला जो होता है वो होता है FeSO4.7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो आप सभी यहां पे नोटिस करो, यहां पे चारों के चारों जो मैंने फॉर्मूले लिखे सभी में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये चीज को अगर मुझे क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाना है, पाउडर फॉर्म में बनाना है, तो वी हैव टू रिमूव दिस वाटर बाय यूजिंग द डेफिनेशन वी कॉल्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि इसी टेक्निक से हीट करके हम पानी को निकाल सकते हैं। और यही था फंडा इस चीज का। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक एक्जैक्टली क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये होता है खत्म, और आज का लेक्चर भी करता हूं मैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि आने वाला जो लेक्चर होगा, यानी कि अगला लेक्चर, आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 6 में जब लेकर आऊंगा, उसमें कुछ बेहतरीन टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, कि किस प्रकार एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में हम लोग एलिमेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग आयंस। पूरा इसका आयंस का खेल है, तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग करा देंगे, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेकर आ जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।